हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखिए, इस समय ऐसा है कि समय परिस्थिति की गंभीरता यह है कि मैं अभी आपके लिए बहुत ज्यादा पीपीटी वगैरह तैयार नहीं कर पा रहा हूं, है ना। समय का अभाव है, कुछ मेरे अपने पर्सनल काम है, कुछ आप लोगों का भी है ना, आप लोगों के लिए भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि बोर्ड एग्जाम भी काफी नजदीक है, तो इसीलिए क्या है कि मैं क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं, ठीक है। और आशा करता हूं कि आपको समझने में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 2 point charges are placed in a medium of a dielectric constant. 5 are at a distance r between them in a vacuum at the same distance r will be। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा। आपको ना क्या दिया हुआ है, पहले समझ लेते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। मतलब यहां पर ये हो गया कि k की वैल्यू जो है आपको 5 दी हुई है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि द 2 point चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ अ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा कि 2 पॉइंट चार्जेस, सपोज करिए Q1 है और Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इनके बीच में क्या है, एक मीडियम है। और मीडियम का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस R है, बिटवीन देम इन अ वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस R विल बी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका 5 हो गया, R एट ए डिस्टेंस R बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस R विल बी। अब वो कह रहा है कि सपोज करिए अगर इनके बीच में मीडियम ना होकर के, अगर मान लीजिए वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, देयर इज नो मीडियम, अगर वैक्यूम हो तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसका सपोज एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच अगर कोई मीडियम है, तो अगर मान लेते हैं इसका जो फोर्स है वो कितना है, Fm है, ठीक है। मतलब फोर्स इन मीडियम, ओके। उसके बाद जब इनके बीच में मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो फोर्स कितना है, तो Fv हो गया। और आपको एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है आपको, रिलेशन पता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ एम। ये आपको रिलेशन पता है, ठीक है। ये आपको रिलेशन पता है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है, हम इसी को पकड़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो के और इक्वल टू एफ बी पूछ ही रहा है आपसे, ये आपको पूछ रहा है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ दिया क्या हुआ है, दिया है, देखिए एफ एम दिया हुआ है, एफ एम इक्वल टू दिया हुआ है एफ एम, के दिया हुआ है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। और एफ एम को हम लोग मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन में एफ के टर्म में है, तो हमें मान लेते हैं कि जो मीडियम में फोर्स है वो कितना है, एफ है। हमको वैक्यूम में फोर्स निकालना है, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ वी अपॉन एफ एम, ठीक है। और उसके बाद के कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। एफ भी, एफ एम कितना मान लिया है आपने, एफ एम आपने मान लिया है, दैट इज एफ मान लिया है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ भी इक्वल टू दैट इज 5 एफ। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप कहेंगे बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, दैट इज ए 5 एफ। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ गया। वो स्क्रीनशॉट बकायदा इसका ले लीजिए, ठीक है। इस समय मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, जैसे एक होता है ना कि हाँ एक स्लाइड वगैरह बना करके अच्छे से मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि जितने में मैं स्लाइड बनाऊंगा, उसका सुंदरीकरण करूंगा, उतने में तो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दूंगा। तो इस समय बस बात इतनी है कि क्वेश्चन लिखूं, आपको समझ में आए, मैं आपको समझ। अब इसके आगे एक क्वेश्चन है ना, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दिस चार्जेस। 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन हो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना एक x एक्सिस की बात कर दिया, तो पहले आप एक काम करिए, आपने एक फिगर बना लीजिए, ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। एक काम करिए, फिगर यहाँ ना बना करके थोड़ा सा बगल बना लीजिए, ताकि ज्यादा हौच पौच ना हो जाए, है कि नहीं। ये आपका फिगर बन गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 पॉइंट एक्स एक्सिस ना। तो एक काम पहले एक काम करते हैं, चार्जेस का लोकेशन क्या है,
प्लस 8q का लोकेशन क्या है एट x इक्वल टू 0 एंड माइनस 2q का लोकेशन क्या है x इक्वल टू l है, ठीक है। तो 8q का लोकेशन x इक्वल टू 0 है, मतलब 8q यहाँ पर ये आपका प्लस 8q हम ओरिजिन पे मान लिए, चलिए ठीक है। उसके बाद क्योंकि ओरिजिन का आपको पता है कि क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 यहाँ मान लिए। और x इक्वल टू l पे कितना है माइनस 2q है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये हो गया आपका माइनस 2q, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है भैया, ये l है, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, इट इज l हो गया। चलिए उसके बाद वो कह रहा है कि एक पॉइंट है वो x एक्सिस पे है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो पॉइंट हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं एक पॉइंट को क्या है, मान लेते हैं पॉइंट है P है, और इस P का जो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितना है D है, तो प्लस 8q से इस P पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली L प्लस D हो जाएगी, मतलब टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा L प्लस D हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक है, फिगर समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, इंडिविजुअली प्लस 8q के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना है, E1 है, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना हो जाएगा प्लस 8q अपान r स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली l प्लस डी है, तो l प्लस डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए भी ठीक है। अब E2 की बात करते हैं, E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना हो जाएगा माइनस 2q है ना, तो चूंकि ये वेक्टर फॉर्म है ना, ठीक है, वेक्टर फॉर्म है ना, तो आप क्या लिखेंगे, ये 2q अपान क्या हो गया आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है d है, तो कितना हो जाएगा आपका d स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। वो कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, 0, 0 आने का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली E1 इक्वल टू क्या हो गया E2 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है। तो अपोजिट हो गया मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो उसका रिजल्टेंट आएगा किसी एक में से किसी एक को घटाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उतना डीप में मत जाइए कि किसमें से किसको घटाया जाएगा, आप बस इतना जाने कि हाँ डिफरेंस तो आएगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर में आपको पता है अगर अगर जैसे कि सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने का मतलब ये है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नेट 0 चाहिए, इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि E1 इक्वल टू E2, आप ऐसे समझिए। तो E1 कितना हो गया आपका, E1 हो गया आपका दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट इज प्लस 8q अपान यहाँ कितना हो जाएगा L प्लस D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। E2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट इज 2q अपान कितना हो जाएगा D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4 आ गया, तो 4 इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऑब्वियसली 4d स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज L प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट ले लिए, तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, दैट इज 2d मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखिए हमको कितना मिल जाएगा, और 4d स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 2d आ गया, और यहाँ पर अगर हम अंडर रूट ले लिए हैं तो अंडर रूट लेने पे हमको क्या मिल जाएगा, L प्लस डी का स्क्वायर हट जाएगा, हमको मिल जाएगा L प्लस क्या मिल जाएगा d मिल जाएगा, और यहाँ से फिर हमको d बराबर क्या मिल जाएगा, तो d बराबर मिल जाएगा हमको दैट इज 1 सेकेंड 2d इक्वल टू d है ना, हाँ 2d इक्वल टू कितना हो गया d हो गया, तो d को आप इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 1d हो गया, और d इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा l आ जाएगा, मतलब d इक्वल टू हमारा कितना आ गया l आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नहीं दूसरा नहीं पूछ क्या रहा है, एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दिस चार्जेस, ठीक है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दोनों चार्ज से पूछ रहा है ना, दोनों चार्ज से पूछने का मतलब क्या हो गया, मतलब एक डिस्टेंस आपको क्या मिल गया d इक्वल टू l मिला, तो d इक्वल टू l मिलने का मतलब क्या हुआ कि माइनस 2q से उस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, l हो गई, और उसके बाद जब यहां से आप लेंगे तो चूंकि l प्लस डी है तो l कितना हो जाएगा, l प्लस l इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया d इक्वल टू, ठीक है, आपको मिल गया l मिल गया, ठीक है, और आपको एक मिल गया कि डी क्या है, डी जो है -2q से डिस्टेंस है p पे, है ना, मतलब -2q से कितने डिस्टेंस पे, तो दैट इज l डिस्टेंस पे, ये हो गया।
वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए -2q से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एल होना चाहिए। और जब आपने क्या निकाला, दैट इज एल प्लस डी निकाला। एल प्लस डी मतलब किसके लिए निकाला, +8q के लिए निकाला। तो +8q के लिए आपने कितना पाया, एल प्लस डी मतलब एल प्लस एल, दैट इज 2l, मतलब +8q से डिस्टेंस जो होना चाहिए 2l होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि -2q से आपको डिस्टेंस कितना चाहिए, एल होना चाहिए, और +8q से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2l होना चाहिए। तब जाकर के आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो आप आशा करता हूं समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अभी और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दोस्तों एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप ना। इसके बाद एक क्वेश्चन को हम लोग मैं पढ़ लेता हूं पहले। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड become charged with the charges +3, +5e and -3 respectively. All the three spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible values for the फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर्स? ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए क्या है इसमें आपको बस क्या समझना है। यहाँ पर देखिए बात बस एक है ना, जिससे अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि बिफोर द कॉन्टेक्ट, आफ्टर द कॉन्टेक्ट, जो सम ऑफ चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू that will be equal ना, that is the law of conservation of charge। तो यहां पर भी आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि जैसे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि 3 माइक्रोस्कोपिक लेटिस स्फीयर आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड बिकम चार्ज विद चार्जेस ना। देखिए चार्ज दिया हुआ है आपका, ठीक है, और चार्ज दिया हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा गया, ऑल द 3 स्फीयर्स केम इन कांटेक्ट में भी आए हैं। ठीक है, और कांटेक्ट में आए हैं। फिर लिखा हुआ है साइमल्टेनियस फॉर मूवमेंट एट गॉट सेपरेटेड, फिर क्या हो गए हैं, सेपरेटेड हो गए हैं। तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर्स? ठीक है ना, आफ्टर कांटेक्ट। तो बिफोर कांटेक्ट में अगर इसका हम सम निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 + 3 8, 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 5 ना। मतलब हम इसका अगर हम बिफोर कांटेक्ट की बात करें तो बिफोर कांटेक्ट में हम क्या पा रहे हैं, बिफोर कांटेक्ट में हमने पाया, क्या पाया बिफोर कांटेक्ट में, बिफोर हमने पाया दैट इज +5 है ना, 3 + 5 8, 8 में से 3 गया 5, तो +5 ही पाया मैंने। अब इसमें आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में 5 ए ऑप्शन देख लेते हैं, 5 में से 4 गया 1, और 1 में 5 जोड़ेंगे 6, तो ये तो नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा बी देख लें, 6 और 6 कितना हो गया 12, और 12 में से 7 चला जाएगा कितना आ जाएगा 5, मतलब ये होगा, मतलब बी हमारा सही हो जाएगा। सी में भी देख लीजिए आप 4 और पॉइंट में है, तो पॉइंट में भी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट में आप देखेंगे तो 5 ही के इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख लीजिए 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 5 ही। इट मींस दैट कि सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, दैट इज क्या होगा आपका, बी होगा। बी क्यों होगा, क्योंकि जब हम बिफोर कॉन्टेक्ट देख रहे हैं तो इनका जो सम ऑफ द चार्ज है वो हमको 5 ही मिल रहा है। आफ्टर कॉन्टेक्ट देख रहे हैं तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में हमने यह देखा कि इसका अगर हम पूरा ओवरऑल सम कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इट मींस 5 ई मिल रहा है। इट मींस दैट 5 ही मिल रहा है। इट मींस दैट जो ओवरऑल चार्ज 5 ही मिल रहा है। इट मींस दैट कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, मतलब बिफोर द कांटेक्ट इज इक्वल टू आफ्टर द कांटेक्ट। तो ये ऑप्शन क्या किया, फॉलो किया, तो बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको ना अगर प्रोसेस पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो इस प्रकार के छोटे से तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और दिया हुआ देख लीजिए, लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज द चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब गिवन दैट में आप एक काम करिए, गिवन दैट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Q = 1c दिया हुआ है। फिर कह रहा है गेन्स 5, देखिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, इसके पास चार्ज 1 कूलम चार्ज पहले से है ही, एंड गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, और कितना गेन कर रहा है, तो 5.0 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर रहा है, दैट इज अ गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, यू नो दैट व्हाट इज दिस, Q = क्या होता है, एन ई होता है।
एन कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 5.0 इंटू 10 कितना हो गया 18। ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 - 19। ठीक है, सॉल्व करिए। 16 × 25 कितना हो जाएगा 80। 8.0 हो गया इंटू कितना हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका 8 अपान और कितना हो जाएगा 10 और कितना आ गया 0.8 कुलाम आ गया। ठीक है, 0.8 क्या आ गया कुलाम आ गया। ओके, तो जब 0.8 कुलाम आ जाएगा, यहां पर आपका कितना आ गया 0.8 कुलाम आ गया। तो उसके बाद आप एक चीज यहां पर देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो गेन करने का मतलब क्या हुआ, मतलब इतना इतना चार्ज जो है, इतना ये चार्ज किस में हो जाएगा, ऑब्वियसली किस में हो जाएगा, ये किस में रहता है नेगेटिव में ही रहता है ना, ये भी किस में हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज देखा जाए तो ओवरऑल चार्ज हमारा कितना आ जाएगा क्यू डैश इक्वल टू आएगा क्यू प्लस क्यू कितना है हमारा, क्यू आपने कितना निकाला है, आपने क्यू निकाला है, क्यू कितना है 1c पहले से है और प्लस कितना हो जाएगा 0.8। यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.8, सॉल्व कर दीजिए 1.0 और 0.8 10 में से 8 गया 2.0 तो 0.20 कुलाम, ये आपका आंसर होगा। तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ये चौथा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है।